पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी का लगातार चुनाव प्रचार जारी है। मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल हर रोज कई जनसभाएं कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने सेक्टर 20 के महाराजा अग्रसेन कम्युनिटी सेंटर, सुखदर्शनपुर और रामगढ़ के शिव मंदिर में विशाल जनसभाएं की। इस दौरान श्यामलाल बंसल ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार विकास कर रही है और निकाय चुनाव के बाद तेजी से कार्य किए जाएंगे। इस दौरान श्यामलाल बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा में निकाय का चुनाव जो है उसका प्रचार अब लगातार जोर पकड़ रहा है, क्योंकि 10 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है। मेरे साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल साहब मौजूद हैं। सर, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, आज भी आपकी ताबड़तोड़ सुबह से ही जो चुनाव प्रचार है वो जारी है। किस तरीके का समर्थन आप देख रहे हैं, चूंकि अब लगातार जो है वो अंतिम चरण में है चुनाव प्रचार? जिस प्रकार से चुनाव यहाँ चल रहा है, चाहे गाँव में, शहर में, कॉलोनीज में है, तो सभी लोगों में जोश है और कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहे हैं लोग। और यहाँ तक कि यहाँ जो डबकौरी गाँव है पूरा मुसलमानों का है, उन्होंने भी पूरा समर्थन बीजेपी का करने का संकल्प लिया है और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। उन्होंने कहा कि हमें तो विकास चाहिए, विकास के नाम के ऊपर वोट है। उसके कारण आज पूरे पंचकुला के अंदर माहौल अलग से है कि यहाँ सारे का सारा पंचकुला हो, कॉलोनी हो और गाँव एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर वोट डाला है। इससे जो है चुनाव प्रचार के दौरान आपके चुनाव प्रचार के तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं। विपुल गोयल जो है वो लगातार कल देर रात तक कई जनसभाओं में थे। आज मुख्यमंत्री की एक बड़ी जनसभा, इससे पहले मुख्यमंत्री की जनसभा हो चुकी है, 2 बार मुख्यमंत्री की बड़ी जनसभाएं हुई है। तो आपको लगता है सर कि परसेप्शन जो है वो अब इलेक्शन का जो अंतिम चरण का है, यानी 10 तारीख को जो वोटिंग है उसके चलते अब लोग जो है वो विकास के साथ वोट डालेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे? आपको ये लग रहा है चुनाव प्रचार के दौरान? बिल्कुल ये जो चुनाव विकास के नाम का है और विकास के कारण बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और भ्रष्टाचार सरकार जो ममता की वो चली गई है। क्योंकि यहाँ पे विकास है तभी तो जनता साथ एकजुट है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन पूरा मिला है, चाहे असम में हो, पांडिचेरी में हो, बंगाल के अंदर यहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है तो विकास के नाम से आ रही है। जी, लगातार एक बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। कांग्रेस की जो मेयर पद की प्रत्याशी सुधा भारद्वाज हैं या उनके जो समर्थक प्रचार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ 11 साल में और इसीलिए शहरों की हालत खराब है। इस तरीके का जो प्रचार हो रहा है उसको लेकर बीजेपी का या श्यामलाल बंसल का क्या जवाब है सर? जब जनता को विकास दिखाई दे रहा, उनके चश्मे में दिखाई है नहीं दे रहा, तो उनको ये दिखाई देगा भी नहीं कि उन्होंने अपना जो समय में काम नहीं किए तो अब काम हो रहे हैं तो आंखें मीच के बैठे हैं। तभी तो उनको कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में लोग आ रहे हैं, क्यों यहाँ विकास होगा और विकास लोग कराना चाहते हैं और उसी के लिए ये वोट इतना भारतीय जनता पार्टी को डल रहा है। अंतिम सवाल है, आप लोगों के बीच जब जा रहे हैं वोट की अपील तो करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत हो, इसको लेकर भी आप लोगों को कह रहे हैं कि अपनी भारी संख्या में पहुंचकर वोट डालें? हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंचकुले के अंदर मैं जिन सेक्टरों में जा रहा हूँ वहाँ के लोगों ने कहा कि हम 100 150 लोगों की ब्रिगेड बनाकर हर लेन से वोट निकाल कर बंगाल का इतिहास दोहराएंगे और बंगाल की तरफ यहाँ पोलिंग होगी, बम्पर पोलिंग होगी तो भाई वो एक तरफ होगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। हमारे साथ बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार श्यामलाल बंसल साहब थे, जो कह रहे हैं कि भारी बहुमत जो है वो उन्हें मिलेगा और वोट प्रतिशत भी एक बड़े मार्जिन की जो है वो रहेगी। और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लोग विकास को वोट करना चाहते हैं और विकास के चलते ही बीजेपी को निकाय चुनाव पंचकुला में जीत मिलने का दावा श्यामलाल बंसल ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, पंचकुला।